जिप लॉक टाई की इतने ज़बरदस्त नए और खुफिया इस्तेमाल आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो आज से पहले आपने बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। क्योंकि अगर आप भी इसे सिर्फ चीज़ों को टाई करने के लिए, बांधने के लिए इस्तेमाल करती हैं, आज की वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि एक छोटी सी चीज़ ना सिर्फ चीज़ों को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि आपके घर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेस सेविंग, मनी सेविंग, काफ़ी सारे यूज़फुल आइडियाज़ आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो वेलकम बैक। अस्सलामुअलैकुम। आज की जो पहला हमारा आइडिया है कि जब भी हम जिप लॉक का इस तरह के आप पैकेट लेके आती हैं, तो हमेशा अगर फ़र्ज़ करें आप इसको ऊपर से कट करके खोलती हैं, तो ये आपने गलती आइंदा से बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इसको ओपन करने का भी एक ख़ास तरीका होता है, जिसकी वजह से आप इसको एक ख़ास तरीके से ही ओपन कर सकती हैं। आपने कभी भी इसको ऊपर से कट लगा के ओपन नहीं करना। इसको कट करने का तरीका ये होता है कि आपने इसके साइड से बिल्कुल इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, सिंपल सा हल्का सा थोड़ा सा आपने फोल्ड करते हुए बस सेंटर से आपने राउंड शेप में इसको कट कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर पैकेट आपका उल्टा करें या सीधा करें, जिस पोजीशन में भी आप इसको हैंग करेंगी, तो इसकी कभी भी इसकी जिप लॉक जो टाई है वो निकल के ज़ाया नहीं होंगी, जब तक आप इसको खुद इस तरह से नहीं निकालेंगी। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है कि जब कभी भी आपने बच्चों की इस तरह से बुक्स या कॉपीज़ पे कवर चढ़ाने हो, तो इस तरह के जो ब्राउन बैग्स होते हैं, आप इनको लाजमी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसकी अंदर वाली साइड जो होती है बिल्कुल प्लेन होती है और ये काफ़ी ज़्यादा थिक पेपर होता है, तो आप इसे आसानी के साथ एज ए कवर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्राउन बैग लिया, उसको मैंने कटिंग कर लिया था और इसकी जो अंदर वाली साइड है उसको मैं एज ए कवर इस्तेमाल करने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो आइडिया मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो आगे चल के है वो जिप लॉक टाई के हवाले से ही। तो यहाँ पे जब आप बुक या कॉपी के ऊपर कवर चाहते हैं, तो एक काम जो हमें बार बार करना पड़ता है वो है कि ये सेलो टेप को हमें बार बार कट करना पड़ता है सीजर की मदद से, और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो इसके लिए आपने सिंपल सा काम क्या करना है कि आपने इसके लिए लेनी है इस तरह से एक जिप लॉक टाई, और इसको आपने इस तरह से अपनी जो टेप है उसके ऊपर आपने इस तरह से टाई कर देना, उसको बांध देना है। और इसको बांधने के बाद जो मेन काम आपने करना है कि इसकी आपने ऊपर से जो एक्स्ट्रा होगा, इसका इस जिप लॉक टाई का जो एक्स्ट्रा सिरा है उसको आपने इस तरह से ट्रायंगल शेप में एक नोक की शक्ल में कट करना है, ताकि इसकी अच्छे से एक शार्प सी नोक बन जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने टेप को काटना होगा, तो इसके साथ से वो एक सीजर की तरह काम करेगा, एक नाइफ की तरह काम करेगा, और आपकी टेप बड़ी आसानी के साथ इससे कट कट के उतरती रहेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और टाइम सेविंग आइडिया है। आप इस तरीके से इसको आगे की तरफ सिरका सकती हैं, और दोबारा से जब आपको टेप की ज़रूरत हो, आप इसी से इस तरह से हल्का सा जब रब करेंगी, तो ये बड़ी आसानी के साथ टेप कट जाएगी। और ये बहुत ही आसान और यूज़फुल सा आइडिया है। इसके साथ ही अगर आपके बैग का जो जिप का रनर होता है वो गिर जाता है कहीं पे, और आपको इस तरह से बैग की जिप को बंद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए भी आप सिंपल सा और छोटा सा हैक ये कर सकती हैं। आपने ले लेनी है ये जिप लॉक टाई, इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। ये छोटे वाली जो होती है ना इस तरह की, ये मेरे पास बड़ी हैं और ये 10 रुपीज़ की वन है। अगर आप छोटी लेते हैं तो आप इसको 5 रुपए की लेके एज ए जिप रनर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके जूतों में, बैग में या कहीं पे भी ये लगी हुई हो, तो आप इसको बगैर काटे ज़ाया किए भी निकाल सकती हैं। इसका निकालने का क्या तरीका होता है ये देखें। आपने यहाँ पे गौर से देखना है कि इसके अंदर एक लॉक की शेप में बना हुआ होता है। इस तरह से आपने उस लॉक को जो बिल्कुल इसके साथ चिपका होता है उसको आपने किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इस तरह से टेक देनी है, और बाकी दूसरी साइड से आप जब इसको खींचेंगी तो ये ओपन हो जाती है बड़ी आसानी के साथ। ये देखें, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप इसके लिए कोई भी पेचकस ले सकती हैं, और या फिर आप कोई भी नोकदार सी चीज़ के साथ इसको आसानी से ओपन करके दोबारा से कहीं भी रीयूज़ कर सकती हैं। तो आप बगैर काटे भी इसको ओपन कर सकती हैं। ये बड़ा ही आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसको आप दोबारा से रीयूज़ भी कर सकती हैं। इसके अलावा आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं, वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती हैं कि इस तरह से आप इसको इसके लूप्स बना के अपने जो कपड़ों के हैंगर्स हैं उनके अंदर आप इस तरह से उनको डाल लें, और 1 बाय 1 लेयरिंग में आप इनके हैंगर्स को सेट कर सकती हैं। इस तरह से ये आपका जो ये एक जिप लॉक टाई है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेविंग भी काम करेगी, स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी वार्डरोब के लिए, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपने ढेरों ढेर हैंगर्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और अपनी वार्डरोब में हैंग कर सकती हैं। वार्डरोब के अलावा बाहर भी कहीं भी हैंग करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। ज़ीरो कॉस्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। ये आपको यकीनन नया आइडिया है, आपने इससे पहले ये बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है कि आपके पास कोई भी की चेन मौजूद नहीं है, आपके पास कीज़ इस तरह से सेपरेट हैं, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास कीज़ पड़ी हुई हैं, तो आपने उसके लिए भी एक जिप लॉक टाई लें और उसके अंदर अपनी सारी की सारी कीज़ को इस तरह से
सेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट ज़बरदस्त सा और मजबूत सा आप इस तरह से की चेन बना सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसे कहीं भी कर सकती हैं और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज रखेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत ऑर्गेनाइजर बनेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं कि जब अगर आपके पास भी इस तरह से बास्केट है जिसमें आप अपने बर्तनों को वॉश करके रखती हैं, तो एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि जब कभी भी हम इसके अंदर स्पून और नाइफ वगैरह को रखते हैं तो वो हमारे बर्तनों के नीचे चले जाते हैं और इसको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप इसके लिए एक छोटा सा आइडिया क्या कर सकती हैं, यहाँ पर मैंने लिए जी एक प्लास्टिक की बॉटल, इसको आपने ऊपर वाला हिस्सा इसका कट कर देना है, नीचे वाले को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर वाला जो लिड वाला हिस्सा है इसको मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगी और नीचे वाले को हमने कट करने के बाद इसमें एक होल बना लेना है इस तरीके से। ये देखें मैंने होल कर लिया है। इसके साथ ही मैंने ले लिए जी एक जिप लॉक टाई और इसकी मदद से हमने इस बॉटल को अपनी बास्केट के साथ इस तरह से टाई कर देना है। एक बहुत ही ज़बरदस्त और आपके लिए एक नया आइडिया आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने इसको जब टाई कर देना है तो इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, अब आपका ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइज़र बन गया है छोटी आपकी स्पून्स के लिए, नाइफ़ के लिए। अब आपको बार बार बास्केट में से इन चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अपनी सारी की सारी नाइफ़ और स्पून को वॉश करने के बाद इसमें सेपरेट रख सकती हैं और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा और ऑर्गेनाइज लगता है। इसके अलावा सेम इसी तरीके से आप इसको सेट करते हुए इस तरह से एक से ज़्यादा बॉटल्स को भी जिप लॉक टाई की मदद से इसके साथ टाई करें अपनी बास्केट्स के साथ और इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। इसके अलावा आप इस तरह की बास्केट अगर चाहें, आपके पास इस तरह से जो 2 टियर रैक होता है हमारा बर्तनों वाला, उसके साथ भी आप सेपरेट स्पून्स के लिए इस तरह से टाई करके लगा सकती हैं और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है जी, अगर आपकी भी जो पैंट की जिप का रनर होता है बार बार अगर लूज़ हो जाती है, ओपन हो जाता है, तो उसके लिए भी आपने सिंपल सा काम क्या करना है, उसके लिए भी आपने ले लेनी है जी जिप लॉक टाई। और ये जो हमारी जिप का रनर होता है इसके अंदर छोटा सा एक होल बना हुआ होता है ऊपर, उसके अंदर आपने इस तरह से जो जिप लॉक टाई को आप इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करें और जो भी एक्स्ट्रा हो उसको आप कट कर दें और इसको आपने एक लूप की शक्ल में बना लेना है। और बनाने के बाद ये जो हमारी पैंट के ऊपर एक बटन दिया हुआ होता है, आपने जब इसको बंद करना है, लूज़ है आपकी पैंट तो आप इसमें इस लूप को बनाने के बाद बंद करें जिप को और इस बटन के अंदर इस तरह से आप फिक्स कर दें। अब आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे जितना भी आपकी जिप जो है वो लूज़ होगी तो अब आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है, अगर आपकी इस तरह से बड़ी बॉटल है, शैम्पू की है या फिर लोशन की है, तो उससे क्या होता है कि जब भी हम इसको पंप करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार में शैम्पू या लोशन निकल आता है और ख़ास तौर पर जब बच्चों वाला घर हो तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़ाया भी होता है। तो आप इसके लिए इसी तरह से एक जिप लॉक टाई लें और आप इसके नीचे इस तरह से जहाँ पे इसका पंप है यहाँ पे आप इसको बिल्कुल टाई कर दें। इससे क्या होगा, एक इसमें रेजिस्टेंस बन जाएगी और इतना ज़्यादा शैम्पू या लोशन आपका वेस्ट नहीं होगा, एक मुनासिब सी मिकदार में ही निकलेगा। तो आप इस आइडिया को भी लाजमी ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ ही लास्ट और बहुत ही ज़बरदस्त और नया आइडिया कि आप किस तरह से एक अपने घर की बास्केट और इन जिप लॉक टाई को इस्तेमाल करते हुए एक ज़बरदस्त सा क्लॉथ स्टैंड बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं जी क्लॉथ क्लिप्स और इनके साथ हमने जिप लॉक टाई को इस तरह से टाई करना है। आप चाहें तो कोई भी बास्केट भी ले सकती हैं। अगर आपके पास बास्केट नहीं है तो आप कोई भी एक्स्ट्रा जो रोटी वाली चंगेर होती है वो भी ले सकती हैं। उसके अंदर भी इस तरह से होल्स बने हुए होते हैं और आप भी उसके अंदर इस तरह से 1 बाय 1 जितने चाहें आप क्लॉथ क्लिप्स को जिप लॉक टाई की मदद से इस तरह से टाई करें। उसकी बैक साइड जो उसका बॉटम है वहाँ पे भी आपने इस तरह से एक जो जिप लॉक टाई है उसको आपने डाल के इंसर्ट करके इस तरीके से एक लूप बना लेना है ताकि हम इसको हैंगिंग पोजीशन में कहीं भी हैंग कर दें। जैसा कि अब बारिशों का मौसम है तो छोटे बच्चों के कपड़ों हों तो इस तरह की, चाहे वो रुमाल हों या फिर जुराबें हों, आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाएं अपने घर में कहीं भी हैंग करके अपने घर के छोटे छोटे जो कपड़े हैं उनको आप आसानी से खुश कर सकती हैं। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र और स्टैंड आप खुद घर पे बना सकती हैं। तो आई होप कि छोटा सा आइडिया आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।